आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा तहसीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। इसराइल ने फ़लस्तीन के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया। क्या मुस्लिम उम्मा को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए? देखते हैं इस बारे में अवाम क्या कहती है, तो आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद बशीर। अच्छा, इसराइल ने फ़लस्तीन के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या मुस्लिम उम्मा को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए? मुस्लिम उम्मा को, ख़ासकर पाकिस्तान को, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इनको बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहिए। ईरान से भी बड़ा रोल अदा करना चाहिए इनको, जो ये नहीं कर रहे। इनको बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करना चाहिए। उधर पे छोटे छोटे बच्चों पे वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। इलाकों में के इलाके तहस नहस हो गए हैं, बिल्डिंगें बर्बाद हो गई हैं। अभी लाशें नहीं मिल रही, जो अदाद शुमार भी पूरे नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में सैकड़ों से हज़ारों मौतें वहाँ पे वाक़या हो चुकी हैं, लोग शहीद हो चुके हैं। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी ही ज़्यादा कम है। अमेरिका ने इसराइल का साथ देने का फैसला कर दिया है, ठीक है, क्या कहेंगे इस बारे में? अमेरिका बहुत ज़्यादती कर रहा है। हमेशा ये साम्राज्यी कुव्वत है और ये नजायज़ बातें करता है। ये एक दफ़ा पाकिस्तान भी इन्होंने बेड़ा भेजा था, उधर भी ये भेज रहे हैं। अमेरिका की वजह से इसराइल का वजूद है। अमेरिका इसराइल के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो इस्लामी ममालिक है इनको भी इकट्ठा होकर ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जी बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारा बैतुल मुक़द्दस है। और जहाँ तक मुसलमान हुक्मरानों की बात है, वो इस बिल्कुल बेहिस हुए हैं और फ़लस्तीन को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। हम अवाम और मैं खुद या पाकिस्तान और तमाम उम्मत मुसलमान के हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आइए इस फ़लस्तीन के लिए उठ खड़े हों और इसराइल के खिलाफ उठ खड़े हों, ताकि हमारा बैतुल मुक़द्दस बच सके, मस्जिद अक्सा बच सके। अच्छा, अमेरिका जो है इसराइल को वो उसका साथ दे रहा है, तो ईरान जो है फ़लस्तीन का साथ दे रहा है, पाकिस्तान क्यों फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रहा खुलकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे हुक्मरान हैं और पाकिस्तान की आवाम को इन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी में रखा हुआ है, और पाकिस्तान की आवाम और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि अमेरिका की ग़ुलामी छोड़ें और फ़लस्तीन का साथ दें और इसराइल के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। यही वक्त है जहाद करने का और अल्लाह ताला को मनाने का, क्योंकि जहाद फ़ी सबीलिल्लाह बहुत बड़ा जहाद है। जी भी ज़रूर, तमाम मुस्लिम ममालिक को हमारे फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए, वो भी मुसलमान बहन भाई हैं हमारे। मस्जिद अक्सा हमारा एक मुस्लिम ठीक है प्लेस है, उसकी हिफाजत हम नहीं करेंगे, मुसलमान तो कौन करेंगे? सबको एकजुट होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। अच्छा, ईरान जो है ना फ़लस्तीन का भरपूर साथ दे रहा है। उन्होंने तो बता भी दिया, बयान भी जारी कर दिया कि मैं फ़लस्तीन को जहाँ हद तक हो सका मैं उनको इमदाद भी करूँगा और जंग में उनका साथ भी दूंगा। अमेरिका ने इसराइल का साथ देना है। पाकिस्तान कब ऐलान करेगा फ़लस्तीन का साथ देने के लिए? पाकिस्तान को भी बहुत जल्द देना चाहिए, पर सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम को भी साथ देना चाहिए। अवाम आवाज़ उठाएगी तो हमारे जो लीडर्स हैं उनको ज़रूर आवाज़ उठानी पड़ेगी। पहले पाकिस्तानी अवाम एक होगी तो फिर लीडर्स भी एक हो जाएंगे। हालांकि हमारे लीडर्स को चाहिए कि हमारी अवाम को एक करें, लेकिन यहाँ पे अवाम मतलब काम उल्टा हो जाता है। हमारी अवाम एक हो जाती है, सोशल मीडिया एक हो जाता है, लेकिन हमारे लीडर्स उस बात की तरफ गौर ही नहीं करते। हालांकि मस्जिद अक्सा हमारे मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मुकाम है, उसको अगर उसकी मतलब नहीं हम उसको हिफाजत कर सकते, तो हम इधर मुसलमान किस चीज़ के खड़े हुए हैं? वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। यहाँ हम खड़े होकर उनके लिए लड़ भी नहीं सकते, उनके लिए एक आवाज़ भी नहीं उठा सकते। जितना हो सकता है हमें उनके लिए डोनेट भी करना चाहिए। कम से कम हम उनके लिए हाथ से, यहाँ अगर कुछ नहीं कर सकते हम ज़ुबान से, तो हम उनका साथ दे सकते हैं ना, तो वो ज़रूर देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, तमाम मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह हैं। अगर एक जिस्म में कांटा चुभता है, एक हिस्से में सारे जिस्म को दर्द होती है। अब एक जगह पे हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो मुश्किल में हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। हमें चाहिए कि तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं जिस्म वाहिद की तरह, और उनकी मदद के लिए सबको इकट्ठा होकर जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ख़तरे में है इस वक्त। अच्छा, ईरान जो है फ़लस्तीन का साथ देने को तैयार है। पाकिस्तान कब बयानिया जारी करेगा कि वो फ़लस्तीन के साथ है? पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात है वो देख के तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इनके अपने मसले तो हल हो नहीं रहे। कभी हुकूमत में ये मसला आ रहा है, कभी वो मसला आ रहा है। बस ये अपने पॉइंट्स लेने के लिए कभी कह देते हैं हम ये साथ देते हैं, मजम्मत करते हैं, वैसे ये मुश्किल ही लग रहा है। पाकिस्तान में मुसलमान नहीं रहते? मुसलमान रहते हैं, अब हुकूमत करेगी ना जो करेगी। अब मुसलमान ऐसे यहाँ से मैं चला जाऊँ, मैं कह रहा हूँ मैं लड़ने चला हूँ, ये मैं कैसे जा सकता हूँ? ये तो हदीस भी है कि अगर आपने जहाद करना है तो उसके लिए आपको हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। बिल्कुल देना चाहिए जी, हम मुसलमान हैं, हमारे वो भाई हैं, हमें उनका साथ हर वक्त देना चाहिए, ताकि कि ना हमारे खिलाफ जो साजिशें होती हैं वो ना हो। अच्छा। और पाकिस्तान
को तो ख़ास तौर पे उनके साथ साथ जाना चाहिए। जब ईरान ने बयानिया जारी किया कि वो फ़लस्तीन का साथ देगा, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने क्यों अभी तक बयानिया जारी नहीं किया? जो हमारे पास पाकिस्तान वाले कोई हुक्मरान ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, कोई मुसलमानों का इनका कोई तरीका ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारे पास तो ऐसा एक आलम दीन होना चाहिए जो मुसलमानों का वज़ीर आज़म बने। तो ये वज़ीर आज़म बन के तो हमारे कहना मुसलमान होने का वो पता ही नहीं लगता कि ये मूछा मून है या दूसरा है। तो ये कैसे मतलब मुसलमानों का साथ दे सकते हैं? ये हमारे क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी हो, पाकिस्तान किसी मुसलमानों का साथ नहीं देगा? नहीं देगा। चाहे इंडिया हमारे पर हमला कर दे, उसका भी नाम नहीं लेते ये लोग। ये हमारे पास फ़लस्तीन का मसला हो तो वो भी नाम नहीं लेते। ये ऐसे बेदीन लोग बैठे हुए हैं हमारे पास आके। ये ऐसे तो मुसलमानों का वज़ीर आज़म या कानून नहीं होता। ये जमहूरियत, ये उनकी साथ वाली जमहूरियत है जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, वो जमहूरियत इनके साथ नहीं। ये जमहूरियत ईसाइयों वाली है, ये जमहूरियत मुसलमानों वाली नहीं है। तो हम कैसे इनके साथ कैसे दे सकते हैं ये हुकूमत वाले? देखें, पहली तो बात यह है कि अगर हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसराइल एक टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है। जी जी। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है। तो हमास ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह पता था कि अगर हम उन पर हमला करते हैं तो उन्होंने फिर गाज़ा में हमला करना है। तो हमास इतना बड़ा हमला बगैर किसी मनसूबा बंदी के और बगैर किसी की पुष्टपनाही पे नहीं कर सकता। अच्छा, ईरान ने पुष्टपनाही का ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा मैं भरपूर साथ दूंगा फ़लस्तीन का हर हद तक। ईरान ने साथ दे रहा है, तुर्किया भी साथ दे रहा है खुफिया तौर पे। पाकिस्तान की ISI भी साथ दे रही है उनका। तो हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी होती है, वो खुल के किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग का आगाज़ नहीं कर सकते। अगर साथ देना भी है तो मुस्लिम ममालिक के पास सबसे बड़ी पावर OIC है। अगर ये उधर से उस प्लेटफॉर्म से ये हिमायत करें तो ये बेहतर होगा, बजाय इससे अगर इंडिविजुअली कोई मुल्क करता है, क्योंकि हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होती है। और कोई भी मुस्लिम ममालिक सऊदीया और तुर्किया के अलावा कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो किसी भी जंग का हिस्सा बन सके इस वक्त। तो इस तरह अगर आप ऐलान करते हो तो एक आलमी जंग छिड़नी है। अगर आप बराह रास्त उनकी मदद करते हैं तो इस तरह एक आलमी जंग छिड़ सकती है, जिससे आपकी अपनी इकॉनमी में फ़र्क मतलब बहुत सारा काफ़ी असर पड़ता है। और इसके अलावा आपकी मुल्क का इमेज भी ख़राब होता है, क्योंकि हमास ने एक जर्मन सिंगर के वहाँ कपड़े उतार के उनको घसीटा है। तो इस तरह मुसलमानों का एक गलत इमेज किया है उन पर। तो वो सारे तरक्की याफ्ता ममालिक यही कह रहे हैं कि ये एक मुस्लिम टेररिज्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें फिर सारी देखनी पड़ती हैं। अगर हम पाकिस्तान जज्बाती तौर पे हम तो यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जंग का ऐलान कर देना चाहिए, अपने त्यारे भेज देने चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है? हमारे पास तो कोई हुकूमत भी नहीं है, निगरान हुकूमत है, इलेक्शन का झगड़ा चल रहा है। तो हम कैसे एक ऐसा मुल्क किसी जंग का हिस्सा बन सकता है, और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ स्पेशली? जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीन का साथ देने को तैयार है और काफ़ी जज्बाती भी हो गई है। हुकूमत से भी उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत भी फ़लस्तीन का भरपूर साथ दे और एक अच्छा बयानिया जारी करे, जिससे फ़लस्तीनियों का साथ देकर हम मुस्लिम उम्मा एक होकर अपने मुक़द्दस मुकामात को बचा सके। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।